वंदे तु संवसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने पढ़ा था, जैसे स्फटिक मणि अपने आप रंगीन नहीं बनती, उसी तरह आत्मा भी कर्म उदय के बिना राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करती है। इसलिए इन राग दोष भावों का कर्ता आत्मा स्वयं नहीं है, ये तो अन्य के कारण होने वाले परिणाम हैं। गाथा नंबर 302 देखते हैं। णविराग दोष मोहम णविराग दोष मोहम कुवदिणानि कषाय भावं वा कुवदिणानि कषाय भावं वा स्वयमपणोऽलसोतेन 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 कार्गो तेसि भावाणम् कार्गो तेसि भावाणम्। बोलो। रविराग दोष मोहम कुवदिणानि कषाय भावं वा स्वयमपणोऽलसोतेन कार्गो तेसि भावाणम्। रविराग दोष मोहम कुवदिणानि कषाय भावं वा स्वयमपणोऽलसोतेन कार्गो तेसि भावाणम्। शब्दार्थ देखिए गाथा का। णवि ना तो राग द्वेष और मोहम, राग द्वेष और मोह को कुबदी करता है। कौन? णानी ज्ञानी। कषाय भावम, कषाय भाव को, अथवा स्वयं अपणो न, स्वयं निज रूप नहीं करता है, सो वह इसलिए तेसिम कार्गो भावाणम, तेसिम उन भावों का कर्ता नहीं है। नहीं है कहाँ से लिया? णा से नहीं है ले लिया। फिर देखें एक बात। ना तो राग द्वेष मोह को करता है ज्ञानी, न कषाय भाव को, अथवा स्वयं निज रूप नहीं करता है, ये मेरे हैं ऐसा नहीं करता है, सो तेण वह इसलिए तेसिम भावाणम कार्गो णवि उन भावों का कर्ता नहीं है। अगर राग द्वेष मोह कषाय भाव को अपने परिणाम निज रूप मानकर करे तो उनका कर्ता बन जाए, लेकिन क्योंकि ज्ञानी की चर्चा है णाणी की, तो णाणी इन अध्यवसान या परिणामों को ये मेरे हैं, अपणो स्वयं, स्वयं निज रूप है ऐसा नहीं मानता, इसलिए वह ज्ञानी उन भावों का कर्ता नहीं होता है। अर्थ देखिए, ज्ञानी राग द्वेष मोह को अथवा कषाय भाव को स्वयं निज रूप नहीं करता है, निज रूप मैं इनका करने वाला हूँ ऐसा नहीं मानता है,
इसलिए वह उन भावों का कर्ता नहीं है। पंडित जी, ज्ञानी इन विभावों को अपना मानकर क्यों नहीं करता? ज्ञानी तो शुद्धोपयोग में है और शुद्धोपयोग में इन परिणामों के लिए कोई अवकाश नहीं है। जब तक ज्ञानी ज्ञान में है तब तक ये परिणाम नहीं होंगे, और अगर वो इनको करेगा तो अज्ञानी बन जाएगा। इसलिए ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि परिणामों को अपने रूप अपने आप में नहीं करता है। पंडित जी, लेकिन वह कुछ समय बाद अज्ञानी तो बनता ही है। शुद्धोपयोग का काल समाप्त होने पर नियम से शुभ भाव में आएगा, और जब शुभ भाव में आएगा तब अज्ञानी बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब कर्म का कषाय का उदय नहीं है तभी तक शुद्धोपयोग है, और एक आध मिनट बाद जब कषाय का उदय आया तो शुभोपयोग बन गया और वो अज्ञानी हो गया। लेकिन उन परिणामों को ज्ञानी अपने मानकर नहीं करता। क्यों नहीं करता? ज्ञानी के तो ज्ञान है, उसने ज्ञायक भाव को अपना माना है, अन्य परिणामों को वह अपना मानता ही नहीं, इसलिए अपने मानकर कभी नहीं करता। वह शुद्धोपयोग के बाद शुद्धोपयोग का काल समाप्त हो जाने पर शुभोपयोग में आता है, पर उन्हें अपने मानकर नहीं करता है। पंडित जी, तो फिर वह शुभोपयोग में क्यों आता है? शुद्धोपयोग का काल समाप्त होने पर, निर्विकल्पक ध्यान समाप्त होने पर वो नियम से शुभोपयोग में तो आएगा ही, पर शुभोपयोग में स्वयं आता नहीं है, वो आ जाता है, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। शुद्धोपयोगी कुछ समय बाद शुभोपयोग में तो आएगा ही, नहीं तो क्या अशुभोपयोग में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन वो आता नहीं है, वह आ जाता है। पंडित जी, शुभ उपयोग पर आने पर ज्ञानी पने का क्या होता है? जब तक पुण्य और पाप दोनों से दूर है, अशुभोपयोग शुभोपयोग दोनों से दूर है, तब तक शुद्धोपयोगी है, ज्ञानी है, आत्मभाव रत है, स्वसंवेदन कर रहा है। और जब वह शुभोपयोग में आ जाता है तब वह अज्ञानी में आता है। यह समय सार जी की व्याख्या है। अज्ञानी क्यों कहलाता है? अरे ये शुद्धोपयोग से हट गया, इसलिए अज्ञानी हो गया। जब तक शुद्धोपयोग में था तब तक ज्ञानी था। अब अशुभोपयोग में आया या शुभोपयोग में आया तो क्या होगा? उसके बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक शुद्धोपयोग में था तब तक बंध नहीं था। पंडित जी, क्या चतुर्थ गुण स्थान में भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को तो यहाँ इस अधिकार में समय सार जी में अज्ञानी कहा है। वह तो राग दोष मोह कषाय भावों को करता ही रहता है, इसलिए उसके बारे में ऐसा नहीं कहा। ये तो ज्ञानी के बारे में ऐसा कहा गया है। पंडित जी, तो जीव को ज्ञानी कब तक माना जाएगा? जब तक उसकी आत्मा में राग द्वेष कषाय रूप अध्यवसान माने परिणाम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आत्मरत है, तब तक ज्ञानी है। जहाँ राग द्वेष आदि कषाय रूप परिणाम आए तुरंत वो अज्ञानी बन जाता है। ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। एक मुनि महाराज ध्यानावस्थित पेड़ के नीचे बैठे हैं, परिणामों में निर्विकल्पता आई, शुद्धोपयोग हो गया और ज्ञानी बन गए। 10 सेकंड बाद शुद्धोपयोग हटा, शुभोपयोग में आए, अज्ञानी बन गए। 10 मिनट बाद फिर दोबारा शुद्धोपयोग में आए, फिर ज्ञानी बन गए। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी अवस्था मुनि महाराज की बन सकती है। गाथा 302 का पद्यानुवाद देखें। सम्मोह राग करते नहीं रोष ज्ञानी, होते प्रभावित नहीं पर से अमानी, करता अतः नहीं कषाय उपाधियों के, साधु उपास जब है हम प्राणियों के।
जब साधु उपास्य हमारे द्वारा उपासना करने के योग्य होता है उस समय कैसा होता है? न मोह करते हैं, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं और अन्य पदार्थों से प्रभावित भी नहीं होते। इसलिए वह कषाय उपाधियों के कर्ता नहीं होते हैं, आत्मरत रहते हैं। वे ही साधु हमारे उपासना के योग्य हैं। गाथा नंबर 303 देखें अब। रागम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते हिंदु परिणममाणो ते हि दुपरिणममाणो। इस लाइन को ऐसे बोलो, ते हि दुपरिणममाणो। हिम नहीं बोलो, ते हि दुपरिणममाणो। रागादि बंधदि पुणोवि बोलो, रागम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते हि दुपरिणममाणो रागादि बंधदि पुणोवि। रागम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते हि दुपरिणममाणो रागादि बंधदि पुणोवि। रागम्य एक एक शब्द का अर्थ देखिए। रागम्य राग के होने पर, दोषम्य द्वेष के होने पर, कषाय कम्मेषु कषाय कर्मों के होने पर, चेव और जे भावा और जो भी भाव है उनरूप, तेहिम उनरूप होने पर, परिणम मानो परिणमन करता हुआ अज्ञानी। क्या मतलब? कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप, कषाय कभी कषाय कर्म रूप तथा अन्य भाव रूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी रागादि पुणोभी बंधदी, रागादि को बार बार बांधता है। फिर एक बार देखें, राग के होने पर और द्वेष के होने पर, कषाय कर्मों के होने पर और जो और विभाव हैं उनके होने पर उनरूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी, अर्थात जैसे भाव हुए, जैसे परिणाम हुए उस रूप परिणमन कर गया। जैसे कर्म का उदय आया उस रूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी रागादि को बार बार बांधता है। उसके क्या होगा? जब भी वो रागादि रूप परिणमन करेगा, जब तक परिणमन करता रहेगा उसके राग आदि का नवीन बंध होता रहेगा, उसका संसार और मजबूत होता रहेगा। अर्थ देखिए, राग के होने पर, द्वेष के होने पर और कषाय कर्मों के होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी राग आदि को बार बार बांधता है। पंडित जी, ज्ञानी स्वभाव से च्युत क्यों हो जाता है? जब भी वो तो अपने ज्ञान रूप परिणाम बनाए रखता है, लेकिन जब भी कषाय आदि का राग द्वेष मोह का उदय आ जाता है तब वह कदाचित उन रूप परिणमन कर जाता है। करता ही हो ऐसा नियम नहीं, पर जब कभी उदय आ जाता है तो वह अनुरूप परिणमन कर जाता है और क्रोध करने पर क्रोधी, मान करने पर मानी बन जाता है। पंडित जी, फिर तो उसकी नवीन मन शुरू हो जाता होगा। जब तक वह जीव शुद्धोपयोग में था तब तक बंद नहीं था। अब शुद्धोपयोग से च्युत हुआ, कर्मों के उदय के कारण
अगर शुभ भावों में आया तो पुण्य का बंध होने लगेगा, अशुभ भावों में चला जाएगा तो पाप का बंध होने लगेगा। जैसे परिणाम वैसा बंध, स्वभाव से भ्रष्ट हुआ और शुभ अशुभ भावों में आया, बस कर्म बंध होना प्रारंभ हो गया। पंडित जी, ऐसा मौका कैसे आ जाता है? द्वीपायन मुनि महामुनिराज थे। सुनते हैं 33 सागर की देवायु का बंध उन्होंने किया था, लेकिन अचानक निमित्त कैसा मिल गया कि वो राजकुमार जो उधर जंगल में से आ रहे थे, उन्होंने शराब पी ली, वो नशे में आ गए और उन्होंने मुनिराज के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थरों का निमित्त पाकर मुनिराज का क्या हुआ? मुनिराज संयम से भ्रष्ट हो गए और कहाँ जाके पैदा हुए? भवनत्रिक में पैदा हो गए। ऐसा क्यों हो गया? अज्ञानी बन गए ना। अज्ञानी क्यों बन गए? जब पत्थर का निमित्त मिला और निमित्त को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो अज्ञानी से ज्ञानी बन गए, क्रोधी बन गए और मरण करके कहाँ ऊपर 33 सागर की आयु वाले और नीचे भवनत्रिक में पैदा हो गए। ऐसा होता है। आप अगर भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ें, एक बड़ी अच्छी कथा आती है। श्रेणिक महाराज समव शरण में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मुनि महाराज को ध्यानावस्थित देखा। उन्हें देख के गदगद हो गए, आगे बढ़े। गौतम स्वामी से पूछा, भगवान रास्ते में जो एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उनको मोक्ष कब होगा? गौतम स्वामी ने क्या उत्तर दिया? श्रेणिक, तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, अभी तो वे नरक जाने के योग्य परिणाम बना रहे हैं। श्रेणिक महाराज बोले, ऐसा कैसे? तो मालूम पड़ा वे महाराज पहले राजा थे, उनके बच्चे छोटे थे, तो मंत्री को अपना राज्य इसलिए सौंप दिया था, मैं तो अब मुनि बनता हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो तुम उनको राजा मान के इसका शासन चलाना। मंत्रियों ने हाँ कर दी। राजन, आप चिंता नहीं करें, आप मुनि मुद्रा धारण कर लें, हम बच्चों की साक्षी में सारा राज्य शासन चलाएंगे। राजा मुनि महाराज बन गए, लेकिन राजलक्ष्मी तो सबको भ्रष्ट कर देती है। मंत्रियों की बुद्धि खराब हो गई, उन्होंने राजा के लड़कों को तो जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठे। इत्तेफाक की बात, जब वो वहाँ ध्यान लगा रहे थे और श्रेणिक महाराज वहाँ से निकले थे, उससे कुछ देर बाद ही वहाँ कुछ लोग ये चर्चा करते हुए आ गए, देखो तो ये राजा जी तो यहाँ ध्यान लगा रहे हैं मुनि महाराज, और इनके बच्चों को मंत्रियों ने जेल में बंद कर दिया और मंत्री स्वयं राजा बन गए हैं। बस इतना उनके कान में पड़ा, उन्होंने उसको स्वीकार किया कर्णेंद्री के विषय को, और क्रोध की अग्नि भवक उठी। नतीजा मिथ्यात्व आ गया, मुनि पने से भ्रष्ट हो गए। बैठे तो यूं ही हैं, अंतरंग में जो क्रोध की ज्वाला भड़की, उसने उनको बजाय सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के अज्ञानी बना दिया। और गौतम स्वामी कह रहे हैं, अभी तो वे नरक जाने के योग्य परिणाम बना रहे हैं। श्रेणिक, आप जाओ, उनका संबोधन करो। श्रेणिक महाराज तुरंत आए, उन्होंने आके उन महाराज को संबोधन किया। महाराज, आप मुनि अवस्था में हो, राज्य आपका नहीं, आपके चित्त में ये विचार क्या आ गया? गौतम स्वामी कह रहे हैं, आप तो नरक के योग्य परिणाम बनाने लगे। इतना सुनना था कि वो फिर संभले, अज्ञानी से फिर ज्ञानी बने, उन सब परिणामों को अपने में से हटाया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये ज्ञानी और अज्ञानी बनने की दशा होती है। ज्ञानी विपरीत निमित्त पाकर अपने ज्ञान से भ्रष्ट होकर अज्ञानी बन जाया करते हैं। पंडित जी, जब ऐसे मुनि अज्ञानी बनते हैं तो वह उन भावों के कर्ता होते होंगे। उनके कर्ता हुए, उन भावों को करने लगे, जभी तो ज्ञानी से अज्ञानी बने।
जब ही तो संयम से भ्रष्ट हुए, नहीं तो क्यों होते। अगर वे उन सब जितनी बातें उन्होंने सुनी थी उनको वो आत्मसात नहीं करते और ऐसे अध्यवसान उनके नहीं होते तो ज्ञानी बने रहते, अज्ञानी बनते ही क्यों। तो जब वे मुनिराज जब उन भावों के अनुसार अपना परिणमन कर लेते हैं तो ज्ञानीपना छोड़ के अज्ञानी बन जाते हैं और कर्मों के कर्ता हो जाते हैं। पंडित जी, ऐसे जीवों को कब बंध है कब नहीं है? जब तक बाहरी निमित्त उनके ऊपर असर नहीं डाल पा रहे हैं, व्यक्ति बातचीत करता हुआ निकल रहा है, अगर वह निमित्त उनके हृदय पर अपना असर नहीं डाल पा रहा है, वो अपने ज्ञानीपने से च्युत नहीं हो रहे हैं, राग द्वेष आदि परिणामों को नहीं आने दे रहे हैं, तब तक ज्ञानी हैं, तब तक कर्मबंध नहीं है। और जब वे बाहरी निमित्त उनके ऊपर असर डाल देते हैं, वे अपने ज्ञानपने से छोड़ के अज्ञानी बन जाते हैं, उनके क्रोध मान आदि प्रकट हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब अज्ञानी की कोटि आ जाती है, मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। और ऐसे जीव जिनके अशुभ तेजस का पुतला निकलता है, जब तक अशुभ तेजस का पुतला नहीं निकला तब तक तो वो कैसे थे, ज्ञानी थे। लेकिन जब निमित्त पाकर वो भड़के और अशुभ तेजस का पुतला निकला और उस पुतले ने उन मुन महाराज के शरीर को जलाया, तब क्या हुआ, ज्ञानीपना छूट गया, अज्ञानीपना आ गया। अज्ञानीपने में मरण होगा तो क्या होगा, दुर्गति का पात्र वो जीव बनेगा। इसलिए जब तक इन बाहरी राग द्वेष मोह आदि कारणों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आत्मा ने उनको स्वीकार नहीं किया, तब तक ज्ञानी, बंध बिल्कुल नहीं, कार्य आत्मरत। और जब उनका असर पड़ा सोई अज्ञानी, कर्मबंध प्रारंभ, कार्य बहिरंग परिणति हो जाना। जहाँ पर परिणति में आए आत्म स्वसंवेदन छूटा और फिर शुद्धोपयोग से भ्रष्ट हुए, बंध प्रारंभ हो गया, ऐसा होता है। पंडित जी, विपरीत निमित्त मिलने पर साधना ना छूटे, ये तो बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है भैया, सुनो। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर उनके विरोधी ने लोहे के जेवर अग्नि में तपा तपा के पहनाए, क्या वो उनके हिसाब से अपने ज्ञान से भ्रष्ट हुए, नहीं हुए, क्या मुश्किल है। गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दी, क्या उन्होंने अपने को जलता हुआ माना, क्या वो अपने शुद्ध भावों से भ्रष्ट हुए, नहीं हुए। अगर शुद्ध भावों से भ्रष्ट हो गए तो क्या होता, जो मोक्ष मिला वो मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन नहीं, भ्रष्ट नहीं हुए, साधना जारी रखी। उन्होंने मान्यता कैसी रखी, मैं नहीं जल रहा, जल तो शरीर रहा है, शरीर पुद्गल है, पुद्गल भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। मैं तो कभी भी न आग से जलता हूँ, न शस्त्र से काटा जाता हूँ, मैं तो इन सब से दूर हूँ। मैं तो जीवात्मा हूँ, जीवात्मा न मरती है न जीती है। इसलिए इन सब उपसर्गों में भी मैं अपने स्वभाव में ही रमण करता हूँ, स्वभाव से च्युत नहीं होता हूँ। और ऐसे वज्रवृषभ नारद सहनन के धारी महामुनि महाराज जो होते हैं, वो ही ऐसे कठिन उपसर्गों को सहन करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गाथा 303 का पद्यानुवाद। क्रोधादियों विकृत भाव प्रणालियों में, मोही उदीरित कुकार्मिक नालियों में, होता प्रवाहित तभी निज भूल जाता, हे कर्म कीच फसता प्रतिकूल जाता। क्रोधादि आदि विकृत भावों में, खोटे कर्मों में जब वो प्रवाहित हो जाता है, उनके उदय में उनके साथ बह जाता है,
तद्रूप परिणमन कर लेता है तभी निज भूल जाता, उस समय अपनी आत्मा को भूल जाता है और कर्म रूपी कीचड़ में फंस जाता है और प्रतिकूल माने उल्टा, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है। जय जिनेंद्र।